यह है वो पावन पुनीत पेड़, यहाँ पे माँ कात्यायनी माता स्वतः प्रकट हुई थी। इस पावन पुनीत पेड़ के आप दर्शन कर रहे हो, इसी के नीचे माँ कात्यायनी जी प्रकट हुई थी। तो चलिए आज मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ 5,500 साल पुराने माँ कात्यायनी जी के मंदिर में। राधे राधे। पहले सभी को कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कमेंट्स में सबसे पहले जय माता की अवश्य लिखिए। आपने माँ कात्यायनी के बारे में तो अवश्य सुना होगा। आप लोग ये भी जानते होंगे कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करी थी। हर कार्तिक के महीने में गोपियाँ जाती थीं, यमुना जी में स्नान करती थी और कार्तिक माता से हाथ जोड़कर विनती करती थी कि हे कात्यायनी माता, मुझे आप श्री कृष्ण जी की प्राप्ति करा दीजिए। और उसके बाद एक दिन अद्भुत रासलीला हुई और सभी गोपियों की मनोरथ भावना पूरी हुई। सभी गोपियां जो चाहती थी वो उनको पूरा हुआ। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ वृंदावन से 35 किलोमीटर दूर माँ कात्यायनी के मंदिर में। अब आप लोग कहोगे कि दीदी श्रीधाम वृंदावन में भी तो माँ कात्यायनी का मंदिर है। तो श्रीधाम वृंदावन में जो माँ कात्यायनी जी का मंदिर है वो केवल एक प्रतिमा बनाई गई है, वह स्वयंभू प्रकट प्रतिमा नहीं है, अर्थात वो अपने हाथों से प्रतिमा बनाई गई है, वह स्वतः प्रकट नहीं हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये साफ साफ वर्णन आया है कि गोपियां यमुना जी में स्नान करती थी। और ये देख रहे हो आप मेरे साथ, चलिए मैं आपको पहले यमुना जी के पास लेके चलती हूँ। ये रही बगल में यमुना जी, और यमुना जी के पास ही है माँ कात्यायनी का मंदिर, जो कि श्रीधाम वृंदावन से 35 किलोमीटर दूर है। आप लोग जानते हो जो इस मंदिर में माँ कात्यायनी की प्रतिमा है वो 5,500 साल पुरानी प्रतिमा है। कहा जाता है कि ये वही प्रतिमा है जिसकी पूजा अर्चना वंदना गोपियों ने की थी। ये श्री कृष्ण जी के समय की प्रतिमा है। ये रही यमुना मैया। सबसे पहले यमुना मैया के दर्शन कीजिए। बोलिए यमुना मैया की जय, बोलिए कात्यायनी मैया की जय। और यमुना मैया के पास ही माँ कात्यायनी का मंदिर है। माँ कात्यायनी की ऐसी प्रतिमा जो स्वयंभू प्रतिमा है, जिसके दर्शन करने मात्र से हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप हो जाते हैं क्षीण और हमें होती है भगवान श्री कृष्ण जी के भक्ति की प्राप्ति। हमें होती है भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति, हमें होती है भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम की प्राप्ति। तो ये छोटी सी कुटिया है। पूरा मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये मैं मंदिर की परिक्रमा कर रही थी तो मैंने सोचा चलो अपना जो यूट्यूब का परिवार है उसको भी मैं मंदिर की परिक्रमा करवाने का सौभाग्य क्यों ना दे दूँ। ऐसा बोला जाता है कि देवी माता, कोई भी जो देवी माता होती हैं, उनके मंदिर की मात्र और मात्र एक परिक्रमा करनी चाहिए। ये है मंदिर का प्रांगण, अर्थात ये मंदिर अभी स्वतः बन रहा है, लेकिन जो इसमें प्रतिमा है वो काफ़ी वर्ष पुरानी प्रतिमा है। तो चलिए अधिक शोक्ति ना करते हुए, अधिक विलंब ना करते हुए, सबसे पहले मैं आपको माँ कात्यायनी के दर्शन करा देती हूँ। जिन माँ कात्यायनी के दर्शन करने मात्र से श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसी माँ कात्यायनी के मैं आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। ये जो अभी ताला लगा हुआ है ना, यहीं पर माँ कात्यायनी विराजमान है। मैं दोपहर के समय वीडियो बनाने के लिए आई थी, फिर मैंने पुजारी जी से अनुरोध किया कि मेरे को छोटी सी वीडियो बनानी है और मेरे को माँ कात्यायनी के दर्शन करने हैं, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो उन्होंने मेरा अनुरोध मानते हुए दरवाजे को खोल दिया और फिर मैंने दर्शन करे माँ कात्यायनी के। मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है जय श्री कात्यायनी माँ, अर्थात कात्यायनी माता का सबसे प्राचीनतम मंदिर के आज आप लोग दर्शन कर रहे हो। रियल कात्यायनी माता के मंदिर के दर्शन कर रहे हो। ये अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है कि जिसकी सेवा अर्चना वंदना स्वयं गोपियों ने करी थी, आज हमें उनके दर्शन करने प्राप्त हो रहे हैं। आज हम उनके दर्शन करने वाले हैं। चलिए अब दर्शन करते हैं। मंदिर में जाने से पूर्व एक बार घंटी जरूर बजा दीजिए। कहते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाओ और वहाँ पे घंटी या घंटा विराजमान है तो सबसे पहले वो घंटी या घंटा अवश्य और अवश्य ही बजाना चाहिए। तो अब आप दर्शन कीजिए माँ कात्यायनी के, मानसिक रूप से दर्शन कीजिए और स्वतः ही महसूस कीजिए कि आप कात्यायनी माता के मंदिर में हैं और कात्यायनी माता की आप आंखें देख रहे हैं, कात्यायनी माता के आप नेत्र देख रहे हैं और कात्यायनी माता से आप भगवान के से मांग रहे हैं, कात्यायनी माता से मांग रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण जी की प्राप्ति हो, हमें श्री कृष्ण जी की प्रेम की प्राप्ति हो, हमें श्री कृष्ण जी के
साथ रहने की प्राप्ति हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। जो भी आपकी मंगल में कामना है, आप वो सभी कामना माँ कात्यायनी से मांग रहे हैं। माँ कात्यायनी के दर्शन कीजिए, मानसिक रूप से इन्हें लाल रंग की साड़ी चढ़ाइए, इन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाइए और माँ कात्यायनी से बोलिए कि जैसे आपने गोपियों को श्री कृष्ण जी की प्राप्ति कराई थी, हे माँ कात्यायनी हम पर भी ऐसी थोड़ी सी कृपा जरूर बनाइए और हमें भी श्री कृष्ण जी की प्राप्ति कराइए। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इनके बारे में। मैया की जय। पहले जो आप कात्यायनी माता के दर्शन कर रहे हो, ये वही कात्यायनी माता है जहाँ पर ब्रज गोपियों ने आकर के भगवान को पति रूप में पाने के लिए पूजा की थी। यहाँ ब्रज गोपियाँ इसी जमुना जी के तट पर आकर के स्नान करती थी। उसके बाद में यहाँ आकर के माता कात्यायनी की पूजा करती थी और कात्यायनी माँ से आकर के एक ही वर मांगती थी कि हे माँ, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ एक ही चाहते हैं कि जन्म जन्म हमें कृष्ण की ही पत्नी बना करके रखना और कृष्ण को हमारा पति बना दो। हम बस यही आपसे प्रार्थना करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में जो कात्यायनी माता है और यहाँ पे जो कात्यायनी माता है, दोनों में क्या अंतर है? शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अनुसार जमुना जी के पावन तट पर जो माँ कात्यायनी है, यही कात्यायनी माता मैन है। वृंदावन में जो कात्यायनी पीठ है वो बाद में भक्तों के इधर दूरी पर न आने के कारण कि भक्त दूर नहीं जा पाते, इसलिए कात्यायनी पीठ वृंदावन में स्थापित की गई थी। श्रीधाम वृंदावन से कितना किलोमीटर दूर है ये? वृंदावन से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है ये कात्यायनी। माँ कात्यायनी माता की विशेष पूजा अर्चना, अगर मैंने सुना है ऐसे अनमैरिड जो जिनकी शादी नहीं हो रही होती वो लड़कियां अगर करती हैं तो उनको शीघ्र विवाह का योग मिलता है, ऐसा भागवत में भी ऐसा लिखा है और अन्य पुराणों से भी, संतों से भी मैंने सुना है कि जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है 6 महीने तक कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का 6 महीने तक अगर नित्य प्रतिदिन जाप करती है निष्ठा के साथ में, कात्यायनी माँ की पूजा के साथ में, तो उसको वर प्राप्ति जरूर होती है, उसका विवाह जरूर होता है। उनके शास्त्रों में वर्णन है जी, देवी भागवत में माता का पूरा वर्णन आया है। देवी भागवत में माता का वर्णन है। अच्छा पंडित जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी जय, जय बिहारी जी। तो ये था 5,500 साल पुराना माँ कात्यायनी का मंदिर। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना